राजधानी के आगरा रोड इलाके में बेतरतीब बसावट से दुखी और इकोलॉजिकल रूप से हिमायती लंबे समय से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। इनको इंतजार है जेडीए के एक प्रभावी एक्शन का, ताकि खुले माहौल में कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने से खुले माहौल को बचाया जा सके। आखिर क्यों है लोगों का इंतजार और ये इंतजार क्यों हो रहा है लंबा, और क्यों जेडीए के अधिकारी भू कारोबारियों के अवैध धंधे में जानबूझकर मूकदर्शक बने हुए हैं? देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आगरा रोड इलाके में हर तरफ अवैध कॉलोनियां काटकर भू कारोबारियों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन पर्यावरण और नगर नियोजन से हो रहे नुकसान से कई लोग दुखी हैं। जेडीए में परिवर्तन शाखा के नेतृत्व की जिम्मेदारी पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को दी गई। इसके बावजूद अभी तक यहाँ अवैध कॉलोनियां बसाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। खुल्लम खुल्ला इसलिए कहा जा रहा है कि अयोध्या नगर और श्री राम नगर जैसी अवैध कॉलोनियों की रंग बिरंगे और आकर्षक ब्रोशर्स और पंपलेट्स प्रॉपर्टी बाजार में खूब चर्चित है। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई जेडीए की परिवर्तन शाखा के अधिकारियों की गैर कानूनी रूप से अवैध कॉलोनी काटने वाले भू कारोबारियों से इस कदर मिलीभगत है कि खुलेआम सारा खेल चल रहा है। पर्यावरण के हितैषी इस बात से हैरान है कि मास्टर प्लान के इकोलॉजिकल जोन में आने वाले इतने बड़े इलाके की इस कदर दुर्दशा हो रही है। मेन आगरा रोड पर अवैध रूप से काटी जा रही अयोध्या नगर और श्री राम नगर कॉलोनियां तो इलाके में चल रहे इस गैर कानूनी धंधे की ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसा लगता है कि इस धंधे में लिप्त भू कारोबारियों का मानना है कि जब मेन हाईवे पर परवान चढ़ रही इन दोनों कॉलोनियों को लेकर जेडीए की परिवर्तन शाखा के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, तो फिर अन्य स्थानों पर कट रही कॉलोनियों को लेकर जेडीए क्यों कार्रवाई करेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि अवैध कॉलोनियों के खेल की ब्रांड एम्बेसडर बनी अयोध्या नगर और श्री राम नगर कॉलोनियों की हकीकत। दरअसल मेन आगरा रोड पर राठौड़ पेट्रोल पंप के सामने करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर श्री राम नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। खुदाबादी गृह निर्माण सहकारी समिति की बैकडेट के पट्टों पर श्री राम नगर कॉलोनी के भूखंड काटे जा रहे हैं। जिस भूमि पर यह कॉलोनी काटी जा रही है उसे जमीन की जमाबंदी ब्लू डायमंड बिल्ड होम के जरिए श्याम नगर जनपद निवासी निदेशक राम प्रकाश गंभीर के नाम दर्ज है। इस कॉलोनी में 100 से ज्यादा आवासीय भूखंड 40,000 रुपए प्रति वर्ग गज तक की कीमत पर बेचने की तैयारी है। आगरा से जयपुर की तरफ चलने पर यहीं से थोड़ा दूर आगे कानोता पुलिया के पास अयोध्या नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इस कॉलोनी में पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति के बैकडेट के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस अवैध कॉलोनी में भी आगरा रोड की तरफ दुकानों के भूखंड रखे गए हैं, जिनकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए रखी गई। आवासीय भूखंडों की कीमत भी 30 से 40,000 रुपए प्रति वर्ग गज बताई जा रही है। जिस आगरा रोड इलाके पर इस तरह बेतरतीब बसावट की जा रही है, उस इलाके का जयपुर के नक्शे में अहम स्थान है। इस इलाके में कॉलोनियां काटना गंभीर अपराध है, क्योंकि जयपुर शहर का पिछला मास्टर प्लान साल 2011 तक के लिए लागू था। इस मास्टर प्लान में आगरा रोड सहित बड़े इलाकों को इकोलॉजिकल जोन में दर्शाया गया था। इसके पीछे वजह यही थी कि यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण को देखते हुए कम से कम बसावट रखा जाना जरूरी था। जेडीए ने सितंबर 2011 में शहर का मौजूदा मास्टर प्लान लागू कर दिया। 2025 तक के लिए लागू इस मास्टर प्लान में पहले के मास्टर प्लान में दर्शाए लैंड यूज से बदल दिया गया। गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि जिस इलाके का लैंड यूज पिछले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल रहा है, उस इलाके के लैंड यूज को मौजूदा मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल ही माना जाए। जिस मामले में हाईकोर्ट इतना गंभीर है, उसमें जेडीए के परिवर्तन शाखा के अधिकारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बेतरतीब कट रही अवैध कॉलोनियां हाईकोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है। बहरहाल जिस तरीके से आगरा रोड पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उसको देखकर यही कह सकते हैं भू कारोबारियों की मौज है, और जेडीए के परिवर्तन शाखा के जिम्मेदार अधिकारी भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। राजधानी के जिस इकोलॉजिकल जोन को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, उस जोन की इस तरह से दुर्दशा हो रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के अन्य इलाकों को लेकर जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी कितने फिक्रमंद होंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।